हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि मेरी बहुत सारी दुआएं, मेरी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं। आप लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। और मैं आज फिर से आ गई हूँ छोटी छोटी रेमेडीज लेके। और आज का जो मेन टॉपिक है, जो इस वीडियो के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वो है हम सबकी प्यारी लक्ष्मी माता। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, जो लक्ष्मी माता का जो दिन होता है वो फ्राइडे होता है। तो उस दिन कोशिश करिए कि आप या तो रेड या व्हाइट या पिंक कलर के कपड़े पहन के उनकी पूजा करिए। देखिए, मुझे इस पे आई थिंक एक विस्तार से एक वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो हर कलर होता है वो उसकी अपनी कहानी होती है, वो अलग तरीके से वाइब्रेट करता है। और मैं जो आपको कलर्स वाली चीजें बताऊंगी कि हम किस दिन किस कलर का और किस रीजन से क्या कलर पहनते हैं, वो एक बड़ा सा वीडियो होगा, वो हम बाद में बात करेंगे। बट इसमें जो मैं आपको पूजा बताने जा रही हूँ, उसमें आपको रेड कलर के ही कपड़े पहनने हैं, क्योंकि हम बात करने वाले हैं धन समृद्धि की। हाँ जी, जब भी हमें धन से रिलेटेड कोई चीज चाहिए होती है माता लक्ष्मी जी से, तो हम रेड कलर ही प्रेफर करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल सा। आप, मुझे पता है कि हम लोग अभी मंदिर नहीं जा सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो आप मंदिर जाइए, नहीं तो आप घर के मंदिर में ही माता लक्ष्मी को की चीजें अर्पित करिए, जिसमें कि लाल वस्त्र हो गए, लाल चुनरी, लाल चूड़ियां, लाल कलर का जो उनका आलता आता है वो, लाल कलर की बिंदी, लाल कलर के फूल हो गए, जैसे कि गुलाब का फूल हो गया, गुड़हल का फूल हो गया, और लाल कलर का फल जो होता है वो हो गया। प्रसाद लाल कलर का, आप चाहो तो प्रसाद में आप खीर चढ़ा दीजिएगा, खैर। तो लाल कलर की जितनी भी चीजें हो सकती हैं, 5-7 आप करके उनको, आप मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर में ही आप उनको जो है अर्पित कर दीजिए, नहीं तो घर के मंदिर में आप उनको अर्पित करिए। इससे क्या होता है कि लक्ष्मी माता आपसे बहुत प्रसन्न होती हैं। तो ये तो हो गया पहला उपाय। दूसरा उपाय कि हम देखिए सब पूजा करते हैं और हम दीपक जरूर जलाते हैं। तो आपको हर फ्राइडे क्या करना है, एक तो नॉर्थ ईस्ट, जो कि मंदिर की सबसे परफेक्ट लोकेशन होती है, वहां नॉर्थ ईस्ट में आपको एक दिया जलाना है घी का। माता लक्ष्मी के पूजा में हम या तो तिल का दिया यूज करते हैं या हम घी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको घी का दीपक जलाना है, बट उसमें आपको रुई की बाती नहीं यूज करनी है, उसमें आपको सूती धागे की बाती यूज करनी है, रेड। तो सबसे अच्छा है, अगर आपके घर में मौली है तो आप मौली की बाती बनाएं और उसको यूज करें। तो मौली की बाती बनाकर आप घी का दीपक जलाएं। हर फ्राइडे आपको ये करना है, क्योंकि देखिए इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि मैं 2 दिन करूं या 2 बार करूं। ये तो आप हर दिन भी कर सकते हैं, ये तो बल्कि आप हर फ्राइडे करिए। मैं जो दिया जलाती हूँ उसमें जो बाती यूज करती हूँ, मैं मौली की ही यूज करती हूँ, क्योंकि वो बहुत शुद्ध मानी जाती है, उसकी एक अपनी वाइब्रेशन होती है। तो आप कोशिश करें कि एटलीस्ट फ्राइडे टू फ्राइडे, हर फ्राइडे ये दिया जलाना है। आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, आप इवनिंग में भी ये दिया जला सकते हैं। बाती आपको रेड कलर की करनी है, मौली की, ठीक है। तो इसको आप लगातार करिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, एक बार 2 बार करने से बिल्कुल चमत्कार हो गया और आपके ऊपर माता लक्ष्मी एकदम धन बरसाने लगी। कुछ चीजें लगातार करनी ही चाहिए हमें। और यस, अगर आपको लगता है कि आपने बिजनेस तो करा है, आपका बिजनेस की सारी चीजें अच्छी, बट आपको वो मुनाफा नहीं हो रहा है जो आपको होना चाहिए, यानी कि अगर आप सोचते हैं कि पर डे आपको 1000 रुपीज मिले, तो वो आपका गोल सेट नहीं हो पा रहा है, वो आपका गोल आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, नए क्लाइंट्स भी नहीं बन रहे हैं। क्लाइंट्स आते तो हैं आपके गेट तक, लेकिन वो वापस चले जाते हैं बिना कोई आपका खरीदारी करे या बिना कोई ये चीज करे। तो आपको ओवरऑल, और बल्कि ये जॉब वालों के लिए भी है। देखिए ये जो चीज है, क्योंकि लक्ष्मी माता ऐसा नहीं है कि मैं बिजनेस वालों को ही सिर्फ आज प्रॉफिट कराऊंगी या मैं जॉब वालों को कराऊंगी। जो मैं ये आपको बता रही हूँ, ये लगभग हर किसी के लिए होता है। तो ऐसा नहीं कि अगर मैंने बिजनेस का नाम ले दिया तो आप सिर्फ बिजनेस वाले ही यूज कर सकते हैं। तो आपके ओवरऑल फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, क्योंकि हम कभी कभी जॉब कर रहे होते तो हमारा ये होता है कि हमें एक सोर्स ऑफ इनकम तो और चाहिए ही चाहिए, चाहे भले वो पार्ट टाइम हो। तो बिजनेस भी कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप पार्ट टाइम या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम नहीं ले सकते, आप कर सकते हैं। तो जो मैं ये उपाय बता रही हूँ, इससे क्या होगा, एक तो आपकी धन समृद्धि में वृद्धि तो होगी ही होगी, आपका पेमेंट कभी नहीं रुकेगा, पेमेंट लगातार आता रहेगा और आपको नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलती रहेंगी पैसे कमाने की। तो इसमें आपको क्या करना है, आप पीला कपड़ा ले लीजिए। अब पीले कपड़े में अगर आपके पास जो पूजा वाला पीला कपड़ा नहीं है, तो आपके पास अगर कोई रुमाल हो या नॉर्मल कोई पीला कपड़ा, साफ यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए, साफ अगर नहीं है तो आप मार्केट से ले आइए, अमेजोन पे हर चीज मिल रही है, आप खरीद लीजिए, रुमाल ही ले आइए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपने उसको पीला कपड़ा लिया, उसके अंदर अब आप रखेंगे 5 पीली कौड़ियां। याद रखिए 5 पीली कौड़ियां रखती हैं आपको इसमें, क्योंकि ये
पीला कलर जो होता है वो भाग्य का कारक होता है, ठीक है। तो और जो कौड़ियां हो गई वो तो आपकी लक्ष्मी जी की प्रतीक होती है। तो आपने 5 पीली कौड़ियां रखी। फिर आप उसमें रखेंगे थोड़ा सा केसर। केसर आपका क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी दर्शाता है। फिर उसके बाद आप उसमें रखेंगे 5 सिक्के। अब सिक्के 5 ही रखने हैं क्योंकि कौड़ियां भी हम 5 ले रहे हैं, और सिक्के किसी भी नंबर के हो सकते हैं, या तो 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के, 10 रुपए के, बट टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो 5 होने चाहिए। भले 1 रुपए का एक सिक्का या 5 1 रुपए के हो गए, वो आप पे डिपेंड करता है, जो भी मिल जाए। इन तीनों चीजों को लेके आपको पीले कपड़े में बांधना है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, पीला कपड़ा, 5 कौड़ियां, केसर और 5 सिक्के आपको पीले कपड़े में बांधने हैं। मंदिर में जाके रखना है, अपने घर के मंदिर में, और जैसे आप पूजा करते हैं नॉर्मल पूजा करिए। बस आपको लक्ष्मी जी के किसी एक मंत्र का 108 बार जाप करना है। तो अब आप चाहें तो ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इसका जाप आप कर सकते हैं 108 बार। नहीं तो आप ओम श्रीम श्रीये नमः का जाप कर सकते हैं। टाइम कम है तो आप श्रीम मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो कि लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। आपको 108 बार मिनिमम करना है। बाकी कितनी भी मालाएं अगर आपको जपनी है आप जपिए, 5, 7, 11 जो भी करनी है। और माला अगर आपके पास स्फटिक की हो आप उससे कर सकते हैं। कमल गट्टे की हो तो भाई क्या ही बात है, नहीं तो रुद्राक्ष की या अपने आप हाथों से गिन के कर लीजिए। जब आपकी पूजा हो जाए, माता रानी को प्रणाम करके आपने जो ये पोटली बनाई है, इसको आप जहां पे भी आप अपने पैसे रखते हैं, तिजोरी में, अलमीरा में, वहां रखिए, या अपने बिजनेस वाले प्लेस पर जहां पे आपका गल्ला या जो भी बोलते हैं उसको, आप वहां पे जाके रख दीजिए और शांति से बैठे, क्योंकि अब आपकी जिंदगी में बाहर ही बाहर आने वाली है ये उपाय करने के बाद। मैंने देखिए ये जो पोटली है, मैं एक दिवाली में एक पोटली बनाती हूँ जो मैं अपने कई सारे क्लाइंट्स को दिए हैं, और उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स, पॉजिटिव फीडबैक दिया है। तो ये जो पोटली मैं कुछ कुछ रीजंस की वजह से बनाती हूँ, देखिए हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, पोटली बनाते हैं, मोजो बैग बनाते हैं, बहुत सारी चीजें, तो ये बहुत इफेक्ट करता है क्योंकि हम कई सारी एनर्जीज को एक साथ कंबाइन कर रहे हैं एक इंटेंशन और एक अच्छी इंटेंशन के साथ। तो ये जरूर 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 वर्क करता है। और अब जो दूसरा उपाय है कि देखिए घर में जो हमारे लक्ष्मी होती है, एक तो लक्ष्मी जिनकी हम मंदिर में पूजा करते हैं, बाकी हम सबके घर में लक्ष्मी होती हैं लेडीज के रूप में। तो मैं लेडी हूं इसलिए मैं इस चीज को प्रमोट नहीं कर रही हूं, ना ही मैं कोई फेमिनिस्ट हूं, ऐसा नहीं है। बट अगर एक लेडी होके भी आप दूसरी लेडी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, या अपने आप घर की लेडीज, अगर आपकी वाइफ है, बेटी, बहन या आपकी माँ की आप इज्जत नहीं करते हैं, तो देखिए पूजा पाठ करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लक्ष्मी जी आपसे कभी फिर खुश नहीं होने वाली है। तो अगर आप किसी भी लेडी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो एक तो लक्ष्मी जी तो गुस्सा होती ही है, दूसरा कभी ना कभी आपको काली माता के क्रोध का भी सामना करना पड़ता है। तो एक रिक्वेस्ट मेरी लेडीज से भी है कि देखिए आपको अगर रेस्पेक्ट चाहिए तो आपको वो अर्न भी करनी पड़ेगी, यानी कि ओवरऑल आपका जो नेचर है वो भी रिस्पेक्टेबल होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप एक लेडी हैं तो आपके लिए बाउंडेशन नहीं है, आपको भी अपने घर की सारी लेडीज की रिस्पेक्ट करनी होगी अपने साथ साथ। और हमेशा नीट एंड क्लीन रहिए, परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के रखिए। कपड़े कभी घर में भी रहते हैं कि कौन देख रहा है करके हम फटे कपड़े पहन लेते हैं, वो बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुक्र का फिर बुरा प्रभाव पड़ता है। शुक्र वीनस जो कि गॉडेस ऑफ वेल्थ, ब्यूटी, इन सब के लिए जाने जाते हैं, जो लग्जरीज के लिए जानी जाती हैं, उनको ये चीज बहुत पसंद है कि अगर आप घर में भी हैं तो आप, मैं नहीं कह रही आप पूरा मेकअप करके बैठिए, लेकिन एटलीस्ट कपड़े नीट एंड क्लीन करके रहिए और परफ्यूम वगैरह डाल के रखिए। और अगर हो सके तो माता लक्ष्मी जी को परफ्यूम भी अर्पित करिए। उनको मोगरे का परफ्यूम बहुत पसंद है, रोज का भी बहुत ज्यादा पसंद है। और मैं क्या करती हूँ, मैं तो कोई भी डिओड्रेंट या परफ्यूम लेके आती हूँ, पहले मैं वो माता रानी के पास चढ़ाती हूँ, दूसरे दिन से मैं उसको यूज करना शुरू करती हूँ। बल्कि कभी कभी तो मैं पूरे घर में भी उसको स्प्रे कर देती हूँ। वो बहुत मतलब एक इन्वायरमेंट भी आपका बहुत अच्छा हो जाता है, खुशनुमा हो जाता है, और धीरे धीरे आपका माइंड सेट भी उस तरह से बनना शुरू हो जाता है कि आप खुद में बहुत ही अच्छा फील करना शुरू करते हो। तो ये भी करिए। और एक चीज जो लेडीज को ध्यान देनी चाहिए, होता क्या है कि हम चेहरा तो चमका लेते हैं, फेशियल कर लिया, मेकअप कर लिया, बट एक चीज जो हम इग्नोर करते हैं वो है हमारे पैर। आपने कभी लक्ष्मी माता के पैर देखे हैं? गंदे नहीं। तो अगर आप कहती हैं कि आप ग्रह लक्ष्मी हैं तो अपने पैरों का भी ध्यान रखिए। आपके पैर भी सुंदर होने चाहिए, उनको साफ रखिए। अगर आप जमीन पे चलते हैं तो एटलीस्ट उनको साफ करना शुरू कर दीजिए। वो फटे हुए पैर, गंदे पैर, वो चीज बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। मैंने और पहले तो होता क्या था, औरतें पैरों को कितना सजाती थी,
क्योंकि मतलब ये सब चीजें जो हमारे रिचुअल्स पुराने पुराने होते थे वो किसी रीजन से होते थे। वो लोग आलता लगा के रखते थे, लोग मेहंदी लगाते थे, क्योंकि पैरों से कहते हैं लक्ष्मी हमेशा पैरों से अपने चल के आती है। आप भी चल के कहीं पैरों से ही पहुंचते हो, तो आपके जो पैर है वो सुंदर होने चाहिए। ठीक है, लक्ष्मी माता के पैर आप जब कभी दिवाली में रखते कितने ज्यादा वो सुंदर से डेकोरेटेड से होते हैं। ऐसे ही आपको भी एकदम एक तो नीट एंड क्लीन रखिए, खूब सारा परफ्यूम डाल के रखिए, फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने, घर में भी एकदम एलिगेंट बन के रहिए। और यस, परफ्यूम हो गया, और पैरों को साफ करिए। तो आज का ये इतने टिप मैंने आपको बताया, करके देखिए। मैं और टिप्स लेके आती रहूंगी, ऐसा नहीं है कि भंडार खत्म हो रहा है, बढ़ ही रहा है। रोज रोज हम लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में खूब सारी प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, खूब सारी एबेंडेंस, और आपका बिजनेस, जॉब सब अच्छे से चलेगा। आप खूब पैसे कमाइए और खुश रहिए। और मेरे चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को प्लीज 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 लाइक करिए, क्योंकि मुझे भी अभी इनिशियल फेज है, मोटिवेशन की जरूरत है, ताकि मैं और अच्छी अच्छी रेमेडीज आपके लिए लेके आ सकूं। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू।